महादेव के स्वरूप का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। ये वीडियो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का चौथा भाग है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ महादेव के ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और महादेव का लेकिन नाम वीडियो को शेयर करने का है आपका काम। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग आदि सत्य की गूंज है, जहाँ समय भी ठहर गया था और ओम की ध्वनि ने पहली बार ब्रह्मांड को छुआ था। ओंकारेश्वर की कथा शुरू होती है बहुत पहले, जब धरती पर मनुष्यों का नामो निशान भी नहीं था। देवता, ऋषि और पर्वत ही इस सृष्टि के साक्षी थे। वह काल था सतयुग का प्रारंभ, जब सब कुछ शांत था, बस एक ध्वनि गूंजती थी, ओम। वहीं विंध्य पर्वत नाम का एक महान पर्वत था। वो अपनी ऊंचाई, अपनी शक्ति और अपने गौरव पर गर्व करता था। हर दिशा में उसके सामने झुकती हुई पर्वत श्रृंखलाएं उसकी महिमा का गुणगान करती थी। लेकिन एक दिन उसके भीतर एक विचार जन्मा, मैं सबसे ऊंचा हूँ, तो क्या मैं ब्रह्म से भी ऊंचा हो सकता हूँ? बस वही क्षण था जब अहंकार की पहली लहर ब्रह्मांड में उठी। विंध्य पर्वत को अपनी सीमाओं का बोध कराने के लिए नियति ने उसके भीतर तप की प्रेरणा जगाई। वो तपस्या में लीन हो गया, नर्मदा के तट पर, जहाँ उसकी जलधारा चांदी की तरह बहती थी। हजारों वर्षों तक उसने केवल एक शब्द का जाप किया, ओम नमः शिवाय। उसके तप से ब्रह्मांड की दिशाएं कांप उठी, नर्मदा की लहरें ठहर गईं और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यह पर्वत आपकी साधना में डूबा है, इसे दर्शन दीजिए, वरना इसकी ऊर्जा सृष्टि को असंतुलित कर देगी। तब आकाश से एक अनंत ज्योति प्रकट हुई, एक ऐसा प्रकाश जो न सूरज का था न अग्नि का। वो था महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप, असीम, अखंड, तेजस्वी। वो बोले, हे विंध्य, तूने मुझे सच्ची भक्ति से पुकारा है, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तेरी इस भूमि पर मैं सदैव ओंकार के रूप में रहूंगा और इस पवित्र स्थान को संसार जानेगा ओंकारेश्वर के नाम से। उनके वचन के साथ ही नर्मदा की दो धाराएं अलग हुई, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, और बीच में बना एक द्वीप जिसका आकार था ओम। वहीं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। विंध्य पर्वत ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा में सदैव झुका रहूंगा। तब शिव ने कहा, याद रखना, जब तक तू विनम्र रहेगा मैं तुझ में रहूंगा, पर जब अहंकार लौटेगा मैं तेरी ऊंचाई छीन लूंगा। समय बीतता गया। देवता जब भी संकट में पड़ते यहीं आकर नर्मदा के किनारे शिव का ध्यान करते, क्योंकि कहा जाता है जो नर्मदा के तट पर ओम का जाप करता है वो स्वयं शिव से एकाकार हो जाता है। आज भी जब तुम ओंकारेश्वर द्वीप पर जाते हो तो वो ओम का आकार सिर्फ भूमि का नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। हर लहर में शिव का नाम, हर पत्थर में विंध्य की तपस्या और हर हवा के झोंके में वो आदि ध्वनि अब भी गूंजती है, ओम नमः शिवाय। यही था भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जहाँ शिव स्वयं ओम बनकर प्रकट हुए, ब्रह्मांड के मूल स्वरूप के रूप में।